उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जो हम कहानी देख रहे थे, इब्राहिम मिस्र देश में गया और इब्राहिम ने एक झूठ बोला। वो झूठ एक्चुअली पूरी तरीके से झूठ भी नहीं था, वो आधा झूठ था देखा जाए कि इब्राहिम की पत्नी एक दृष्टि से उसके दूर के रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। यदि उसने कहा कि वो मेरी बहन है तो एक हिसाब से उसने अपनी नज़र में आधा झूठ बोला। लेकिन अक्सर जब हम गलतियां करते हैं और अक्सर एक्चुअली आधा सच झूठ होता है, राइट? कई बार हम आधा सच बहुत बोलते हैं लेकिन आधा सच झूठ होता है। मुद्दा ये है कि इन कहानियों में आप एक सिद्धांत देखेंगे कि इब्राहिम ने मिस्र देश में इब्राहिम के साथ जो ये घटना हुई, ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलातियों के 6वें अध्याय में आई थिंक 9वीं या 10वीं पंक्ति है जहां पर ये कहता है कि बेवकूफ मत बनो, जो तुम बोओगे वो काटोगे, राइट? तो कई बार जब हम पाप करते हैं या हम कुछ निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ होता है, तो हम अपने आप को एक दिलासा दिलाना जानते हैं। कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जानता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे तकलीफ होगी, मैं संभाल लूंगा, किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर यह कहानी एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत लेकर आती है कि हमारे पाप बहुत सारे लोगों पे असर डालते हैं। इब्राहिम ने ये जो काम किया, आप देखेंगे इब्राहिम की जिंदगी में ये चीजें रिपीट होंगी। ये घटना इब्राहिम की जिंदगी में ऐसी नहीं थी कि अकेली घटना थी, उसने एक गलती की और इस गलती का असर कहीं नहीं हुआ। इनफैक्ट इस गलती का असर इब्राहिम का बेटा इसहाक, जो अभी आने वाले 25 सालों तक पैदा भी नहीं हुआ, उसकी जिंदगी में आप उसका असर देखेंगे कि इसहाक की जिंदगी में एक बार फिर वैसा ही अकाल आता है। जब हम इसहाक की कहानी में आएंगे, इसहाक मीन्स इंग्लिश में आइजैक, इसहाक की कहानी में जब हम आएंगे तो हम ये देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही हालातों में इसहाक भी बिल्कुल वैसे ही निर्णय लेता है जैसे उसके पिता ने लिए थे। कहां से? परमेश्वर का वचन बोलता है बेवकूफ मत बनो, जो तुम बोओगे वो काटोगे। उसका सर एक और इंटरेस्टिंग चीज, आपने हागार का नाम सुना होगा। हिंदी में हागार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाजिरा, जो दासी थी जिसके द्वारा इश्माइल पैदा हुआ। अब पता है वो हाजिरा कौन थी? दासी थी। कहां से आई थी? मिस्र से आई थी, करेक्ट? कहां पे मिली? जब इब्राहिम मिस्र में आया तो मिस्र से गिफ्ट लेके गए लोग, और वो गिफ्ट उनकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाओं का स्रोत बने आगे जाके, और हम वो देखेंगे। ये सिद्धांत ये है कि जब हम गलतियां करते हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी से बाहर जाते हैं, तो वो मर्जी हमारे जीवन से कनेक्टेड बहुत सारे लोगों के जीवन में असर डालती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका असर सिर्फ मुझ पे होगा, ऐसा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13वें अध्याय में आप एक कहानी देखते हैं कि इब्राहिम और लूत। इब्राहिम का आप इस दौरान ये देखते हैं कि इब्राहिम और उसके साथ जो पूरा का पूरा झुंड है। एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, इब्राहिम एक अद्भुत विश्वासी की तस्वीर है जिसने परमेश्वर की पुकार सुनी और परमेश्वर की पुकार उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ा। और आप यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति की 12वें अध्याय में भी कि जब वो हारान से निकला तो ऑलरेडी इब्राहिम के पास बहुत सारा फल था। ये माना जाता है, आई थिंक कहीं पर बिब्लिकल सोर्स से, कि 70 लोग इब्राहिम के साथ ऑलरेडी थे जब वो हारान से निकला। तो वो एक ऐसे विश्वासी की तस्वीर है जो परमेश्वर के लिए फल पैदा करता है। मैं सिर्फ विश्वास नहीं कर रहा हूं, मेरा विश्वास मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को काफिले में जोड़ रहा है। आप समझ रहे हैं? जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं।
इब्राहिम की जिंदगी में हो रहा था। तो बाय द टाइम 13वां अध्याय आया, आप देखेंगे कि इब्राहिम का जो झुंड है इतना बढ़ गया है, इतने लोग हो गए हैं, इतने जानवर हो गए हैं कि अब प्रॉब्लम हो रही है। लूत को हजम नहीं हो रहा है। लूत और इनके बीच में अभी क्या होता है, बंटवारा होता है। इस अध्याय में लूत और इब्राहिम के बीच में बंटवारा होता है। यहाँ पे जो सैलिएंट पॉइंट है, मुख्य बातों पे जाएंगे क्योंकि हम सारी चीजें नहीं कवर करते हैं। यहाँ पर इब्राहिम निर्णय लेना लूत के हाथ में छोड़ता है, और यहाँ पर दो पंक्तियां हैं जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। 10वीं पंक्ति, इब्राहिम कहता है लूत तुम चुन लो तुम्हें किधर जाना है, किस जमीन पे तुम रहोगे, तुम्हारा झुंड रहेगा, बाद में मैं चुनूंगा। तो 10वीं पंक्ति में बोलता है तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी की घाटी को देखा कि वह यहोवा के बगीचे की तरह भली भांति सिंचित है। उस समय तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश नहीं किया था। और लूत ने अपने लिए यरदन की समस्त घाटी का भाग चुन लिया और लूत पूर्व की ओर चल दिया। 14वीं पंक्ति में, अच्छा 12वीं पंक्ति में एक और इंटरेस्टिंग पंक्ति है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अब्राम तो कनान देश में बस गया, पर लूत उस घाटी के नगरों में रहने लगा तथा अपने तंबू सदोम, मेरी बाइबल बोलती सदोम तक खड़े किए गए। एक्चुअली ये भी हो सकता था कि उसने अपने तंबू सदोम के पास में गाड़े, सदोम के निकट गाड़े, राइट। हाँ, इसका मतलब यह है कि सदोम भी एक बार फिर से संसार की तस्वीर है। तो कई लोग डायरेक्टली संसार से बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं बनाते, लेकिन अपने तंबू संसार के काफी नजदीक गाड़ के रखते हैं। और आप देखेंगे कि लूत की लाइफ में, आने वाले चैप्टर्स में लूत की लाइफ में जो घटनाएं होती हैं, ये सिर्फ शुरुआत थी। जब आप पहला कदम लेते हो संसार की ओर, क्योंकि मैं सिर्फ इतना समझौता करने को तैयार हूं, तो आप अपने आप को अगली सीढ़ियों के लिए तैयार कर रहे हैं और आप लूत की जिंदगी में आगे देखेंगे। लेकिन मैं जो पॉइंट कर रहा था, 14वीं पंक्ति में लूत के अलग हो जाने के पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अब अपनी आंख उठा और जिस स्थान पर है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि डाल, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान बढ़ाऊंगा, इसलिए यदि कोई भी पृथ्वी की धूल के कण गिन सकेगा तभी तेरे वंशजों की गिनती भी हो सकेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत यहाँ पे ये था कि लूत ने भी आंखें उठाकर देखी और लूत को नजर से जो अच्छा दिखा लूत ने चुन लिया। लेकिन इब्राहिम ने भी आंखें उठा के देखी, लेकिन इब्राहिम ने कैसे देखी? परमेश्वर ने उससे कहा कि अब तू आंखें उठा कर देख। तो बाइबल में एक पंक्ति है, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 7वीं पंक्ति कहता है कि नजर के हिसाब से मत चलो बल्कि विश्वास से चलो, राइट। तो लूत कैसे चल रहा था? नजर के, जो उसे नजर से अच्छा दिख रहा था वो उस दृष्टि से चल रहा था, उस हिसाब से निर्णय ले रहा था। ये बाइबल कहता है कि विश्वासी को नजर से नहीं चलना चाहिए, विश्वास से चलना चाहिए। इब्राहिम विश्वास से चलने वाले लोगों का उदाहरण है। ओके, 14वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहली बार बाइबल में एक युद्ध होता दिख रहा है। युद्ध मतलब प्रॉपर युद्ध। 9 राजाओं का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, और 5 राजा एक तरफ, 4 राजा एक तरफ। और होता क्या है कुल मिला के कि जो एक साइड में सोदोम और हमोरा के राजा भी होते थे, तो वो लोग हार जाते हैं और सोदोम और हमोरा के लोगों को बंदी बना लिया जाता है। उस पूरी कहानी का इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लूत भी बंदी बना लिया जाता है। तो आप इस कहानी में देखते हो कि जब इब्राहिम को पता चलता है तो वह अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए अपने आदमियों को लेके जाता है। अब आप देखिए, इब्राहिम के पास इतने आदमी हैं कि वो एक राजा से लड़ाई लड़ने को जा रहा है, राइट। मतलब इब्राहिम की जिंदगी में ग्रोथ हो रही है जो परमेश्वर ने उसको वादा दिया था। तो आप आगे देखते हैं कि इब्राहिम उनको सबको बचा के ले आता है, राइट। तो इस अध्याय में उस घटना के बाद एक इंटरेस्टिंग घटना है 17वीं पंक्ति में। जब इब्राहिम कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को पराजित करके वापस आ रहा था, तो सदोम का राजा
शावे की घाटी में सदोम क्या है? किसकी तस्वीर है? संसार की तस्वीर है। सदोम का राजा घाटी में, जो राजा की घाटी कहलाती है, उससे मिलने को आया। तभी शालेम का राजा मल्कीज़ेदक, शालेम का मतलब होता है शांति, और शालेम ये माना जाता है कि बाद में जो यरूशलेम बना, यरूशलेम उसका नाम पहले सलेम था, शालेम। तो ये यरूशलेम का राजा था उस समय के, और उसका नाम था मल्कीज़ेदक। मल्कीज़ेदक का मतलब होता है धार्मिकता का राजा। वह रोटी और दाख मधु लेकर आया। और ओके, बाइबल यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल ये बताता है, यदि इब्रानियों का 7वां अध्याय पढ़ें, आप इब्रानियों का 5वां अध्याय पढ़ें, भजन संहिता 110 पढ़ें, ये तीनों में मल्कीज़ेदक का नाम फिर से दोबारा आया है। और वहां पर मल्कीज़ेदक ये कहा गया है कि मल्कीज़ेदक यीशु मसीह का आदि रूप था। आदि रूप आपको ध्यान है? टाइप, इंग्लिश में बोलते हैं टाइप। टाइप का मतलब होता है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ घटनाओं में और कुछ नामों में कुछ सच्चाइयां छुपा के रखी थी, जो बाद में परमेश्वर खोलने वाला था मसीहा के बारे में। नया नियम उनका खुलासा करता है। नया नियम कहता है, जब इब्राहिम ने मल्कीज़ेदक से मुलाकात की, तो मल्कीज़ेदक यीशु मसीह की तस्वीर था, राइट? तो इब्राहिम ने उसको दशमांश दिया। आज की डेट में हम उसको दशमांश देते हैं। किसको देते हैं? यीशु मसीह को, राइट? हम प्रभु को देते हैं। जब हम चर्च की टोकरी में जो डालते हैं 10%, वो हम एक्चुअली किसी इंसान को नहीं दे रहे हैं। हम किसको दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। और मल्कीज़ेदक उसके लिए क्या लेकर आया? ब्रेड एंड वाइन, है ना, रोटी और दाख मधु। तो इब्राहिम ने स्वीकारा। उन्होंने एक्चुअली रोटी और दाख मधु, आगे जाकर आप बाइबल में देखेंगे, रोटी और दाख मधु संगति का परिचय है। जब किसी को आपस में संगति करनी है तो रोटी। आज की डेट में हम चर्च में रोटी और दाख मधु कब इस्तेमाल करते हैं? प्रभु भोज के दौरान। प्रभु भोज किस चीज का परिचायक है? कम्युनियन का, परमेश्वर के साथ संगति का और प्रभु की देह में संगति का, राइट? और ऑफ कोर्स उसकी मौत को दर्शाता है। और ये संगति सिर्फ यीशु मसीह की मौत की वजह से संभव है, इसलिए हम उसको कम्युनियन कहते हैं, राइट? तो ये पहली बार आप रोटी और दाख मधु को देखते हो वहां पे। और पॉइंट ये है आगे जाके, तब सदोम, अच्छा ओके, वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। याजक शब्द कितने लोगों को पता है? पहली बार बाइबल में मैंने आपको जब हर्मेन्यूटिक्स सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था कि जब बाइबल में कोई शब्द पहली बार यूज में आता है, वहां पर आपको एज अ बाइबल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द पहली बार आया है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार कोई शब्द प्रयोग होता है तो आपको एक सिद्धांत बताया था मैंने, पहले प्रयोग का सिद्धांत, पहले जिक्र का सिद्धांत। पहले जिक्र का सिद्धांत ये बोलता है कि बाइबल में जब कोई शब्द पहली बार प्रयोग होता है तो परमेश्वर उस चीज के बारे में बड़े अच्छे से बताता है, उस विषय को बड़ा क्लैरिफाई करता है। तो यहाँ पर याजक परम प्रधान का, मल्कीज़ेदक परम प्रधान का याजक था। एक्चुअली भजन संहिता 110 कहता है कि यीशु मसीह मल्कीज़ेदक के इस जैसा ही, मल्कीज़ेदक याजक की जो पोस्ट है, कुछ समय के बाद मूसा के जमाने में ऑफिशियली याजक की पोस्ट चालू होती है व्यवस्था के अनुसार। तो व्यवस्था के अनुसार इजराइल में बहुत सालों तक याजक रहने वाले थे लोग, लेकिन मल्कीज़ेदक व्यवस्था के पहले एक अलग टाइप का याजक है। तो बाइबल कहता है मल्कीज़ेदक जिस टाइप का याजक है, यीशु मसीह उस टाइप का याजक है। तो अपने को समझना चाहिए कि मल्कीज़ेदक किस टाइप का याजक है, राइट? मल्कीज़ेदक के बारे में कुछ आप यहाँ पर कुछ 2-4 पॉइंट्स देखिए। पहली चीज, मल्कीज़ेदक कहीं कोई शुरुआत के बारे में नहीं जिक्र हुआ। मल्कीज़ेदक कहाँ पैदा हुआ, मल्कीज़ेदक का बाप कौन था,
इससे पहले आप इब्राहिम की कहानी सुनते हैं, शेर की कहानी सुनते हैं, नूह की कहानी सुनते हैं, सब में बताता है कौन किसका बेटा था, उससे आया, उसका आया, उससे आया, उसका आया। लेकिन मल्कीसेदक के बारे में कुछ नहीं बताता। इस कहानी के बाद मल्कीसेदक का दोबारा कहीं जिक्र नहीं, राइट? मल्कीसेदक का ना शुरुआत का पता ना अंत का पता। और भजन संहिता 110 कहता है कि जैसा मल्कीसेदक याजक था वैसे तू भी प्रभु हमारे लिए युगानुयुग याजक है। तो यीशु मसीह हमारा, जिसका ना शुरुआत है ना जिसका अंत है, वो हमारी ओर से याजक है। अब याजक होता क्या है? बाइबल में 3 पोस्ट हैं, 3 पद हैं पुराने नियम में जो कई बार आते हैं। एक याजक पद है, एक नबी है और एक राजा है। ये तीनों परमेश्वर द्वारा दिए गए डेजिग्नेशन है पुराने नियम में। आज की डेट में नए नियम में कलीसिया में परमेश्वर ने विभिन्न पद दिए हैं। उदाहरण के तौर पर पास्टर टीचर एक पद है, प्राचीन एक पद है, एल्डर, राइट? पुराने नियम में परमेश्वर ने 3 पद दिए थे। आप देखेंगे परमेश्वर को तीन पदों में लोगों को रखते हुए, याजक, दूसरा नए नियम में याजक नहीं होते, राइट? पुराने नियम में याजक थे, नबी और राजा, और इनका अभिषेक होता था प्रॉपर्ली, राइट? तो तीनों का आप समझना चाहिए, तीनों का पर्पस क्या क्या है, याजक क्या काम करता है। याजक इंसान, प्रीस्ट इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट, याजक इंसान की ओर से परमेश्वर के पास जाता है, राइट? महायाजक क्या करता था मंदिर में? बलियां देता था और परमेश्वर के सामने जाकर लहू छिड़कता था। इंसान के पापों की, हम सब की ओर से वो जाता है, राइट? नबी क्या करता है? भविष्यवक्ता, वो क्या करता है? परमेश्वर की ओर से इंसान के पास आता है, परमेश्वर का संदेश इंसान के पास आता है। यशायाह नबी क्या करता था? प्रभु ने ये कहा है ना? नबी का काम ये था। और राजा क्या है? यहाँ पर धरती पर लोगों की अगुवाई करता था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मल्कीसेदक एक याजक है, ओके। यहाँ पर इसके बाद एक अद्भुत घटना होती है 14वें अध्याय में। सदोम का राजा फिर इब्राहिम के पास से मिलता है और कहता है एक काम कर, लड़ाई में तूने लोगों को बचा लिया, खूब सारा पैसा भी जीत के आया है, धन है ना? लड़ाइयों में क्या होता है? जो जीता उसका सब कुछ हो गया। तो सदोम का राजा बोलता है ये काम कर, आदमी लोग मेरे को दे दे और धन तू रख ले। इब्राहिम का उत्तर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इब्राहिम कहता है मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के परम प्रधान परमेश्वर यहोवा की शपथ ली है। एक्चुअली मेरी इंग्लिश बाइबल में ट्रांसलेशन कुछ इस टाइप का है, मैंने अपना हाथ स्वर्ग और पृथ्वी के परम प्रधान परमेश्वर की ओर उठाया है कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैं एक डोरी और एक जूते का बंद भी ना लूं, जिससे तू ये कह सके कि तूने मुझे अमीर बनाया। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है इसमें, विरोधाभास है इस चैप्टर में। एक तरफ तो इब्राहिम मल्कीसेदक से रोटी और दाख मधु ले लेता है, लेकिन दूसरी ओर सोदोम के राजा को कहता है कि मैं जूते का एक फीता भी तेरे से ग्रहण नहीं करूंगा। बड़ा बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है, विश्वासी के लिए अच्छी शिक्षा है कि संसार मुझे बहुत कुछ देने को तैयार होगा, राइट? संसार कई बार हम हमारे जॉब्स, करियर्स, बहुत सारी चीजें वो करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन संसार मुझे बहुत सारी चीजें ऑफर कर सकता है, लेकिन इब्राहिम कहता है कि मैं तेरे से, संसार से मैं एक जूते का फीता लेने को तैयार नहीं हूं। लेकिन किससे? मल्कीसेदक किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह से जो मुझे मिलेगा वो मैं ले लूंगा और वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये अद्भुत सिद्धांत है। मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था, मैं पिछले हफ्ते जब मैं इंग्लिश चर्च में ऑफरिंग किया, मैं समय की कमी से बहुत कुछ थॉट्स बोला नहीं, कि मुझे लगता है कि हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जब मल्कीसेदक से इब्राहिम ने लिया और उसके बाद मल्कीसेदक को इब्राहिम ने दशमांश दिया, राइट? कितना इंटरेस्टिंग। यीशु मसीह से पहले उसने लिया और फिर उसने यीशु मसीह को कुछ दिया।
जब हम देते हैं परमेश्वर को कुछ, तो हम इसलिए नहीं देते हैं कि हम परमेश्वर को धनी बना रहे हैं, हम इसलिए देते हैं कि हम उसकी आराधना करना चाहते हैं। नूह को ध्यान है, जब नूह जल प्रलय से बाहर आया तो नूह ने होम बलि चढ़ाई, राइट, होम बलि चढ़ाई, और कहता है कि खुशबू उड़ी और परमेश्वर खुश हुआ। किस चीज की तस्वीर थी? आराधना की तस्वीर थी। नूह ने परमेश्वर की आराधना की, क्योंकि नूह ने बाहर निकल के देखा कि सारी दुनिया साफ हो चुकी है। मैं भी उधर हो सकता था, राइट। यदि परमेश्वर का, बाइबल कहता है कि उस नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इसलिए नूह जिंदा था। तो नूह ने देखा, वाह प्रभु, हालेलुया। मैं उधर हो सकता था, दफन जमीन के अंदर। नूह ने आराधना की, लेकिन मेरा थॉट ये था, आखिरकार नूह ने जो होम बलि चढ़ाई तो नूह के पास आई कहां से? आपको जहाज पे लेके गया था। परमेश्वर ने कहा था कि जो अशुद्ध जानवर हैं उनके दो रखो, और जो शुद्ध जानवर हैं उनके साथ साथ रखो। पर नूह ने परमेश्वर की आराधना किससे की? उन्हीं शुद्ध जानवरों से, राइट। किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर की दी हुई चीज हम परमेश्वर को ऐसे करते हैं और कहते हैं प्रभु तू महान है। मलकीसदक से उसने दाख मधु और वो लिया, और फिर मलकीसदक को दशमांश दिया। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में हम एक और कहानी में आएंगे, और वो कहानी आपने सुनी होगी कि इसहाक को परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया अपने पुत्र इसहाक का बलि चढ़ाने के लिए। अद्भुत कहानी है, और उस कहानी के बारे में कुछ और हम बातें करें, लेकिन एक थॉट अभी हम कंसीडर करते हैं। बेटा पूछ रहा, पिता आग है, सब कुछ है, बलि कहाँ है? इब्राहिम कहता है प्रभु देगा, लॉर्ड विल प्रोवाइड, राइट। मतलब मैं प्रभु की आराधना तभी कर सकता हूं, प्रभु की आराधना मैं उन्हीं चीजों से कर सकता हूं जो चीजें मुझे प्रभु ने दी। तो कई लोग स्मार्ट, कई पास्टर्स, कई मिनिस्टर्स, कई मिशनरीज, कई क्रिश्चियंस, उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी रहती है। चर्च में पैसा चाहिए, मिशंस के लिए पैसा चाहिए, चलो मार्केट में जाकर फंड रेजिंग करते हैं। संसार से कुछ लेके आते हैं, उसके द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं। बाइबल में मुझे उसके उदाहरण नहीं मिलते। इनफैक्ट यीशु मसीह जब मंदिर में घुसा और यीशु मसीह ने वहां मार्केट बना देखा, तो यीशु मसीह गुस्सा गया। उसने टेबलें उल्टा दी और उसने कोड़े बनाए, और उसने कहा तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का स्थान बना दिया है, मुझे संसार का नहीं चाहिए। प्रभु बोलता है मुझे, तुम मेरी आराधना उसके द्वारा करो जो मैंने तुम्हें दिया है, और संसार के पास लेने मत जाओ मेरी आराधना के लिए, राइट। तो यहाँ पर वो सिद्धांत है उत्पत्ति के 14वें अध्याय में। 15वें अध्याय में, ओके, 15वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग घटना है। इब्राहिम की जिंदगी में मैं एक चीज देखता हूं, परमेश्वर के साथ संगति। अक्सर परमेश्वर उससे मिलता है। आदम के साथ भी ऐसा होता था, राइट। आदम के पास भी परमेश्वर को ठंडे के समय में परमेश्वर के चलने की आवाज आई। वाह, मतलब कई बार मैं उस सीन के बारे में सोचता हूँ, अब हम होते काश तो वहां पे क्या होता। हर दिन परमेश्वर आता है, बातें करता है आदम के साथ। वाह, एक दिन स्वर्ग में हमारे साथ वैसा होगा, राइट। और यहाँ पे बार बार मैं देखता हूँ कि इब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, और इब्राहिम से परमेश्वर ने बातें की। उत्पत्ति के 15वें अध्याय पहली पंक्ति, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, और कहता है इब्राहिम डर मत। क्यों? कल्पना करिए, आप इब्राहिम के जूते पहन के देखिए, थोड़ी देर के लिए आप इब्राहिम बन के देखिए। 14वें अध्याय में इब्राहिम ने 9 राजाओं से लड़ाई लड़ी है, राइट। 318 आदमी है, कितने आदमी दिए हैं? आई थिंक 318 आदमी दिए। 318 आदमी के साथ वो 4 राजाओं की, 5 राजाओं की सेना को जाकर लड़के आया और उनसे सामान लेके आया और आदमी छुड़ा के लाया। अब आप बताइए डरने का कारण है कि नहीं? कभी भी पता निकाल सकता है कोई, राइट। हाँ, परमेश्वर
अपने दास से यही बोलता है, डर मत, मैं हूं, तेरा काम क्या है, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा प्रतिफल अति महान होगा। जब हमें एनकरेजमेंट की जरूरत होती है तो परमेश्वर हमें एनकरेजमेंट देता है। जब हमारे दुश्मन होते हैं चारों ओर तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ढाल हूं। कई बार मैं जब पुराना नियम पढ़ता हूं तो मैं क्यों इन घटनाओं को आपको फोकस कर रहा हूं, तो कई बार विश्वासी पुराना नियम पढ़ता है और उसकी पुराने नियम के बारे में धारणा इस टाइप की होती है कि पुराने नियम में परमेश्वर कड़क परमेश्वर है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप देखिए इन घटनाओं में यहां पर परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जो नए नियम का परमेश्वर, जिसका हम परमेश्वर वही है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर इब्राहिम वाकई डरा हुआ रहा होगा। अब थोड़ी देर के लिए आप इब्राहिम की जगह पे पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा मैं भी डरता, क्योंकि वो जमाना नहीं है कि पाकिस्तान वाले वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आएंगे और आएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ये सब लोग कबीले में रहते थे, है ना, कोई भी किसी की भी बाउंड्री हो, सोदोम से सब आदमी को बंदी बना के ले गए थे, राइट। परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरी ढाल हूं। ओके, 15वें अध्याय में इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, परमेश्वर और इब्राहिम की बातचीत है। इब्राहिम ने कहा प्रभु तू मुझे क्या देगा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं। तूने कहा मैं तुझे महान देश बनाऊंगा यहाँ पे, और एक्चुअली अभी तक उसका नाम अब्राम है। तो बोलता है मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलिएजर होगा। एलिएजर उस जमाने में क्या होता था, यदि आपका कोई नहीं है, आपका बच्चा नहीं है, आप सबसे बड़ा बेटा आपका उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन यदि आपका बेटा ही नहीं है तो नेक्स्ट रहता था कि आपके जितने दास हैं, आपके जो गुलामों में भी जो मेन लीडर है, जो आपने अपॉइंट किया जिसको सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपका उत्तराधिकारी बने। तो इब्राहिम को उसमें कोई बेटा नहीं। एलिएजर, जिसको कहानी में आप आगे भी देखेंगे, इसहाक के लिए पत्नी खोजने जाता है उत्पत्ति के 24वें अध्याय में, तो बोलता है एलिएजर बनेगा। इब्राहिम पूरी परमेश्वर की योजना समझ नहीं रहा था। यहोवा का वचन उसके पास आया, ये मनुष्य तेरा उत्तराधिकारी ना होगा, परंतु जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा उत्तराधिकारी होगा, जो तेरे से पैदा होगा। अच्छा, एक चीज आप और देखते हो प्रकाशन के बारे में। मैंने आपको पहले भी किसी क्लास में कहा है कि परमेश्वर का प्रकाशन प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। जब परमेश्वर का प्रकाशन आया तो उत्पत्ति की किताब में, कई बार लोग उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं या कहीं पुराने नियम में कोई वर्स खोजते हैं और उसके बेसिस पे डॉक्ट्रिन बना देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बड़ी फेमस वाली मैं बताता हूँ। भजन संहिता के 91वें अध्याय में लेखक लिखता है कि परमेश्वर, दाऊद ने पाप किया हुआ है, बहुत बुरी है, परमेश्वर तू अपना आत्मा मुझसे मत ले लेना। तो कई सारे चर्चेस में ये सिखाते हैं कि यदि आप पाप करोगे तो परमेश्वर अपना आत्मा ले लेता है। रॉन्ग डॉक्ट्रिन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रॉन्ग डॉक्ट्रिन वो कहां से इमर्ज हो रही। वो लोग गलत लोग नहीं है, वो भी मजबूत क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो बाइबल नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि परमेश्वर का जो प्रकाशन है प्रगतिशील है। परमेश्वर जब इंसान से बातें करता है तो सारी की सारी स्टोरी वन शॉट में नहीं बता रहा, क्योंकि आप और हम हजम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर क्या कहता है, लिटिल, थोड़ा 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 थोड़ा। तो उत्पत्ति की किताब से चालू होते होते प्रकाशन बढ़ता गया और फाइनली प्रकाशित वाक्य की किताब में जाके क्लोज हो गया। और प्रकाशित वाक्य की किताब में ये कहता है कि अब इस किताब में कोई कुछ जोड़े ना और कोई कुछ घटाए, लेकिन परमेश्वर का प्रकाशन करे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इब्राहिम को ये बताया गया है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा। फिर इब्राहिम, क्यों आप तो बोले इब्राहिम को तो समझना चाहिए कि उसका बीज पैदा होगा, हम सबको समझ में आता है, लेकिन इब्राहिम बोल रहा है कि एलिएजर मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। परमेश्वर बोलता नहीं। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन परमेश्वर ने क्या है कि तेरे से जो उत्पन्न होगा, वो जो तेरा खुद का बीज होगा, शारीरिक तौर पे वो होगा। पहला क्लैरिफिकेशन। अब अगले आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे सारे और अब्राहम ने मिलकर एक योजना बना डाली। भाई सारे से तो पैदा हो नहीं रहा है, चलो हाजिरा से पैदा कर लेते हैं। भाई आफ्टर ऑल इब्राहिम से पैदा होना चाहिए। तो परमेश्वर आगे जाके एक और क्लैरिफिकेशन करता है, आप देखेंगे ना, दासी से नहीं, सारे से, सिर्फ तुझसे ऊपर नहीं,
तेरे और सारे से जो उत्पन्न होगा, क्या इसको क्या बोलते हैं? प्रगतिशील प्रकाशन, एक एक स्टेप में। तो कभी भी हमें कोई भी डॉक्ट्रिन फ्रीज नहीं करनी है आदि प्रकाशन को देख के, राइट? तो इब्राहिम, परमेश्वर ने कहता है, अब यहाँ पर एक अद्भुत कहानी है, कहानी को मैं बताऊंगा, वर्सेस नहीं पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने उससे 3 साल की एक कलोर, 3 साल की बकरी, 3 साल का मेढ़ा, एक पिंडुक और एक कबूतर का बच्चा लाने को कहा, और उसने उनको 2-2 टुकड़ों में, चिड़ियों को छोड़ के बाकी जानवरों को 2-2 टुकड़ों में रखा, और इब्राहिम वहां पर बैठा रहा, और शाम में अत्यंत भय और गहन अंधकार छा गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसके बाद आप देखते हैं 7वीं पंक्ति में कि जब सूर्यास्त हो गया, घोर अंधेरा छा गया, तो वो दोनों टुकड़ों के बीच में से, जानवरों के, मरे हुए जानवरों के टुकड़े पड़े हुए हैं, इब्राहिम बैठा हुआ है, और इब्राहिम को नींद आ गई, अंधेरा आ गया, और यहाँ पे बीच में से रोशनी की आग जैसे गुजरी बीच में से, और उसके बाद परमेश्वर का वादा दिया गया हुआ। क्वेश्चन, ये घटना का क्या मीनिंग है? इस घटना का मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने इब्राहिम से जो वाचा बांधी, परमेश्वर ने उस वाचा को बार बार पक्का किया कि इब्राहिम मैं ये करने वाला हूं, इब्राहिम मैं ये करने वाला हूं। तो आप पहली बार वो वाचा देखते हैं, फिर से रीट्रेट करने के लिए, वाचा की घोषणा कब हुई? पहली बार इब्राहिम की वाचा की, कौन बताएगा? उत्पत्ति के 12वें अध्याय के 1 से 3 में, राइट? उस वाचा को परमेश्वर ने दोबारा वो की, बताई। उत्पत्ति के 13 अध्याय की 14 से 17 में आप देखें, दोबारा बताया परमेश्वर। लेकिन उत्पत्ति के 15वें अध्याय में उस वाचा को परमेश्वर ने कानूनी रूप दे दिया। एक होता है, मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूं, मैं आपके साथ बैठता हूं, पहली मीटिंग करते हैं, दूसरी मीटिंग करते हैं, तीसरी मीटिंग करते हैं, बाद में अपन बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है, टोकन ले लो और अब ये मकान का डील अपन करेंगे। तब तक मकान का मेरा हुआ, कानूनी तौर पर नहीं हुआ, हमारा यदि अंडरस्टैंडिंग अच्छी, इंटीग्रिटी बराबर है तो मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन? चलो रजिस्ट्रेशन पेपर बनाओ, पेपर में साइन करते हैं, दोनों जन थप्पा मारते हैं, दस्तखत करते हैं, डील पूरी हो गई, राइट? और उसके बाद आखिरी क्या होती है? हैंड ओवर करना, बाद में चाबी भी देते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक वाचा पहले घोषणा की, उत्पत्ति के 13वें अध्याय में उसने दोबारा से उसको रीट्रेट की, उसको और क्लैरिफाई की। 15वें अध्याय में परमेश्वर उसको कानूनी रूप दे रहा है वाचा। कैसे? आज की डेट में स्टैम्प पेपर होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं, और आप कानूनी दस्तावेज वैसे बांधते हो। उस समय में ये सब नहीं होता। उस जमाने की रैली में वाचाएं कैसे बांधी जाती हैं? मान लो इंडिया और पाकिस्तान उस जमाने के दो देश हैं, और उनके दोनों के राजाओं को आपस में दोस्ती करनी है। तो कैसे दोस्ती करते थे वो लोग? आज की डेट में उनका प्रेसिडेंट आएगा, हमारे प्रेसिडेंट से मिलेगा, दोनों बैठेंगे, दोनों के लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करेंगे, दोनों दस्तखत करेंगे, फाइनल। ये बाहर आएंगे, प्रेस रिपोर्टर्स को बोलेंगे हमने ये पेपर साइन कर दिए। उस समय ये सब नहीं होता। उस समय उन दोनों राजाओं को जब आपस में दोस्ती करनी होती थी, कोई संधि करनी होती थी, तो क्या करते थे कि एक जानवर मारा जाता, और जानवर मार के उसका खून बहाया जाता, और जानवर मारने के बाद उसके 2 टुकड़ों को 2 तरफ रख के दोनों राजा आगे पीछे खड़े होके, और दोनों राजा आगे पीछे जाते थे उसके बीच में से कुछ नंबर ऑफ टाइम्स। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये था कि दोनों राजाएं पब्लिक के सामने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यदि मैंने जो ये वादा किया है, यदि मैं ये वादा तोड़ूं, मतलब आप मेरे पे आक्रमण नहीं करोगे, मैं आप पे आक्रमण नहीं करूंगा, ये हमारी दोस्ती, ये हमारी संधि। मान लो मैंने वादा तोड़ा, मैंने आक्रमण किया, तो मेरी हालत वैसी हो जैसे इस जानवर की। मैं ये वादा दे रहा हूं कि ये जानवर की जो हालत है वादा तोड़ने वाले की, वही ये हालत होनी चाहिए। मैं सहमत हो रहा हूं। अब आप यहां पर देखिए क्या हो रहा है।
परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा जानवर काट के डालो 2 टुकड़े, और उसके बाद इब्राहिम को परमेश्वर ने सुला दिया, और उसके बाद बोलता है कि अंधकार आ गया और एक रोशनी सी उनके बीच में से निकली। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इब्राहिम की वाचा को परमेश्वर कानूनी रूप से बांध रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जैसे 2 राजा वाचा बांधते हैं वैसे मैं तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूं। लेकिन इस दोनों टुकड़ों के बीच से जिससे दोनों राजा निकलते थे, इब्राहिम तुम्हें और मुझे दोनों को निकलने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम तुम सो जा, क्योंकि इस वाचा में काम करने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। वाचा को पूरा करने की जिम्मेदारी इब्राहिम की नहीं है, किसकी है? परमेश्वर की। तो परमेश्वर कहता है मैं इसके बीच में से चलूंगा, और यदि मैं वो अपना वादा ना पूरा करूं तो मेरी हालत वैसी। और प्रभु ने एक हिसाब से अपने पुत्र को, बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं बख्शा। ऑफ कोर्स वो वहां पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि परमेश्वर अपना वादा तोड़ता ही नहीं, और लेकिन परमेश्वर इब्राहिम को एक पार्ट दे रहा है, क्योंकि इब्राहिम को पूरी बात समझ में आई, इब्राहिम को समझा। और उसके बाद परमेश्वर एक्चुअली आप 13वें अध्याय, इस 15वें अध्याय की 13 से लेकर 16वीं पंक्ति यदि आप खुद से स्टडी करें, मैं यहाँ पर ज्यादा समय नहीं दूंगा, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में इब्राहिम के वंशजों के साथ क्या क्या होगा। पूरा का पूरा इतिहास है, उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब, गिनती की किताब, ये सारे के सारे यहाँ पर 4 सेंटेंस में परमेश्वर ने बता दिया इब्राहिम को कि तेरे बच्चे भी होंगे और उन बच्चों के साथ क्या क्या होगा, तो कितने साल गुलामी करेंगे, मिस्र देश में जाएंगे, सब कुछ परमेश्वर ने उसको बता दिया। और उसके बाद आप ये देखिए इंपॉर्टेंट पंक्तियां यहाँ पे ये है 18वीं पंक्ति में, उसी दिन यहोवा ने इब्राहिम से यह कहकर वाचा बांधी, मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नाम नदी तक जितनी जमीन है, केनियों की, कनीजियों की, कदमोनियों की, हित्तियों की, परिजियों की, रपाइयों की और एमोरियों की, कनानियों की, गिरगाशियों की तथा यबूसियों के देश की सारी जमीन मैंने तेरे वंशजों को दे दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये इब्राहिम की वाचा का। आपके पास ये नक्शा है, इस नक्शा में जहां पर ये कह रहा है कि मिस्र की नदी, मिस्र की महान नदी, वो ये नदी नाइल नदी बोलते हैं इसको, नील नदी। दूसरी नदी कौन सी कही गई है? फरात, फरात नाम की। फरात नदी कौन सी है? जो यहां पर यूफ्रेटिस नदी है, ये नीचे वाली, ये वाली, ओके। तो ये नदी से ये नदी के बीच की जितनी जमीन है, परमेश्वर कह रहा है ये पूरी की पूरी मैं तुम्हारे वंशजों को दे रहा हूं। पहला सवाल, उस समय तक इब्राहिम के पास कितनी जमीन थी जब परमेश्वर ने वादा दिया? कुछ नहीं था, 1 इंच जमीन नहीं थी इब्राहिम के पास। परमेश्वर कह रहा है इतना बड़ा देश पूरा का पूरा मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे वंशजों को। आने वाले सालों में क्या होने वाला? आप मूसा की कहानी देखेंगे निर्गमन में, यहोशू की कहानी देखेंगे, एक एक करके कनानियों को, इनको जिनका भी नाम लिखा है, सबकी जगह एक एक करके यहोशू के नेतृत्व में इजराइलियों को मिलती है। लेकिन यदि आप नक्शे में उस जमीन को देखेंगे तो जितनी जमीन उनको मिलती है करीब करीब इतना, ये जो हिस्सा दिख रहा है उतना। सुलेमान के टाइम में जो राज्य था यहूदियों का बहुत फैला, तो पता है कितना हुआ? कितना। लेकिन परमेश्वर ने क्या वादा किया है? यहां से लेके यहां तक की पूरी जमीन। आज की डेट में यदि आपको इजराइल का पता हो, इजराइल का नक्शा, तो इतना सा जमीन, ये जो किनारे की जमीन दिख रही है ना, जरा सी इस नक्शे में इतनी जमीन इजराइल के पास है। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग यह है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के 15वें अध्याय में इब्राहिम की वाचा, कई लोग
क्रिश्चियनिटी में कई लोग, यदि आपको पिछला सेमेस्टर ध्यान हो तो मिलेनियम के बारे में 3 विचारधाराएं हैं। क्या क्या? पोस्ट मिलेनियम, प्री मिलेनियम, अमिलेनियम। और ये 3 विचारधाराएं कहां से बनी है? यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य कब स्थापित होगा, इस मुद्दे को लेकर लोग कई बार क्रिश्चियनिटी में डिफर करते हैं। हम ये मानते हैं, हम प्री मिलेनियलिस्ट हैं, ग्रेटर ग्रेस चर्च प्री मिलेनियल डॉक्ट्रिन को बिलीव करता है। और वो डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह जब दोबारा आएगा उसके बाद 1000 साल के राज्य की स्थापना करेगा, और उस 1000 साल के राज्य में हम लोग उसके साथ राज्य करेंगे स्वर्ग से, और यहूदी लोग धरती पे उसके साथ राज्य करेंगे। और एक्चुअली उसका सिंहासन यरूशलेम में, जो का दाऊद को उसने वादा दिया 2 शमूएल 7:14 में कि तेरा बीज उस सिंहासन पर युगानुयुग बैठेगा, और वो वादा यीशु मसीह पूरा करेगा। लेकिन कई जो आमिलेनियलिस्ट बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी राज्य चल रहा है, चर्च यीशु मसीह का राज्य है, चर्च के द्वारा यीशु मसीह राज्य कर रहा है। या कुछ लोग कहते हैं, पोस्ट मिलेनियलिस्ट जो बोलता है कि पहले चर्च के द्वारा राज्य की, अभी राज्य नहीं चल रहा है, लेकिन चर्च के द्वारा राज्य की स्थापना होगी, और जब राज्य स्थापित हो जाएगा तब यीशु मसीह आएगा। आपको इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि यीशु मसीह ने उत्पत्ति के 15 में इब्राहिम को कहा कि मिस्र की नदी और फरात नदी के बीच का पूरा हिस्सा इजरायलियों का होगा। आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। अभी इतनी सी जमीन है उनके पास, 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है जो वादा किया गया। तो सवाल ये होता है, क्या परमेश्वर का वादा अधूरा रह गया, या फिर परमेश्वर का वादा कभी पूरा होगा या नहीं होगा? इस धरती में, इस दुनिया की गवर्नमेंट में नहीं लगता है। इजराइल के सब खिलाफ है, राइट? बहुत बड़ी, यदि आप अखबार पढ़ते हैं और आप न्यूज वॉच करते हैं तो इजराइल की जबरदस्त लड़ाई चल रही। जो फलस्तीनी लोग हैं वो, उनकी जो, जहां उनका मंदिर था उसके आधे हिस्से में आज की डेट में मस्जिद है। जहां सुलेमान का मंदिर था, जहां यीशु मसीह जहां पे जाके प्रवचन देता था, वो मंदिर में आज की डेट में आधे जगह पे मस्जिद है। सिर्फ एक पूर्वी दिशा में एक दीवार बची बस मंदिर के नाम पे। तो यहूदी लोगों को लेकिन वो भी नहीं मिलती जगह। तो मेरा कहने का मतलब है, ये वादा कहां पर पूरा होगा? इतनी जमीन इजराइल देश को, इब्राहिम के वंशजों को कब मिलेगी? हाँ, 1000 साल के राज्य में। 1000 साल के राज्य में परमेश्वर का दिया गया वादा पूरी तरह से पूरा होगा। बहुत सारे वादे इसमें से, इब्राहिम को जो वाचा दी गई थी उसमें से बहुत सारे वादे इब्राहिम की जिंदगी में, इजराइल देश की जिंदगी में पूरे हुए हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर वादा, क्यों मैं इस पे टाइम नहीं इसलिए बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर वादा, यदि कोई मिलेनियलिस्ट और पोस्ट मिलेनियलिस्ट आपसे बात करे और आपसे कहे नहीं राज्य तो अभी चल रहा है, तो उससे आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो राज्य का वादा इजराइल को, ये जमीन, साफ साफ नाम से जमीन दी गई है, इस नदी से इस नदी के बीच की खत्म कहानी, आप उसको स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकते, है ना? इस नदी से इस नदी के बीच की पूरी जमीन इजराइल की कब रहेगी? बताओ। यदि राज्य में नहीं रहेगी तो राज्य के अलावा कब रहेगी? इसका किसी के पास उत्तर नहीं। हम ये मानते हैं कि जब यीशु मसीह 1000 साल का राज्य को स्थापित करेगा तो ये पूरी की पूरी जमीन का हिस्सा इजराइल के पास होगा, यहूदी उस पे बैठेंगे, यहूदियों की होगी। ओके, 16वें अध्याय में हम अब्राहम और हाजिरा की स्मार्टनेस देखते हैं, होशियारी, है ना? और इसको बोलते हैं समझौता। 16वें अध्याय में, और मैंने आपको कहा कि हाजिरा कहां से आई थी? इब्राहिम ने जब पहली बार मिस्र देश की ओर गया था। तो यहाँ पर आप देखते हैं अद्भुत चीजें हैं। मुझे नहीं कई बार समझ में आता कि मैं आपको इसमें से कितना पढ़ाऊं और कितना नहीं पढ़ाऊं, लेकिन ये कहानी में आप देखते हैं कि अब सारा ने कहा इब्राहिम से कि भाई मैं तो बांझ हूं, मेरे तो बच्चा पैदा हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का वादा हमें पूरा करना है। हाँ, कई बार क्रिश्चियन भी ऐसे करता है, परमेश्वर का वादा हमें पूरा करना है ना, परमेश्वर का वादा परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन इस यहाँ पर
इब्राहिम और सारे ने वादा पूरा करने की कोशिश की। हाजिरा के द्वारा बच्चा पैदा हुआ। हाजिरा और सारे में लड़ाई चालू हो गई, जैसा कि बड़ा मतलब नॉर्मल है कि एक ही घर में जब दो औरतें एक ही पति के साथ रहेंगी, परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन ही नहीं किया है, तो संभव नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उनको आपस में ठीक करने की। तो सारे और हाजिरा की लड़ाई चालू होने लगी और भागती है, हाजिरा भाग जाती घर छोड़ के। लेकिन परमेश्वर की उसमें एक योजना है। 7वीं पंक्ति में, तब यहोवा के दूत ने उसे शूर के मार्ग पर जंगल के एक स्रोत के पास पाकर कहा, तू कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कमेंट ये है, यहोवा का दूत। आपको ये यहोवा का दूत शब्द समझना है कि ये है क्या। यहोवा का दूत प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो ज्यादातर स्कॉलर्स समझते हैं। पुराने नियम में यहूदी लोग ज्यादातर ये नहीं समझते थे कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते थे। वो ये सोचते थे कि कोई स्वर्गदूत होगा। लेकिन उसमें बहुत बड़ा विरोधाभास ये है कि आप कई मौकों पे देखेंगे कि यही लोग, इब्राहिम, हाजिरा, उस यहोवा के दूत को प्रभु कह के एड्रेस करते हैं और यहोवा के दूत की आराधना करते हैं। तो इन बातों से ये समझ में आता है और कई मौकों पे आता है। यदि आप स्टडी करना चाहें तो जो व्यक्ति याकूब के साथ उत्पत्ति के 32वें अध्याय में रात भर लड़ता है, वो कौन था? यहोवा का दूत था, राइट। उत्पत्ति के 48वें अध्याय की 16वीं पंक्ति में याकूब का उद्धारकर्ता कौन है? यहोवा का दूत है। निर्गमन के 3रे अध्याय में मूसा से बातें कौन करता है? झाड़ी में से यहोवा का दूत है। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में जब इब्राहिम इसहाक को मारने को तैयार हो जाता है, तो इब्राहिम से कौन बोलता है? यहोवा का दूत, राइट। न्यायियों के 6वें अध्याय में गिदोन से कौन बात करता है? गिदोन उसकी आराधना करता है। उत्पत्ति का न्यायियों का 6:11 यहोवा का दूत। एलिया को कौन मुलाकात करता है? पहला राजा के 19वें अध्याय के 7वीं पंक्ति में पहाड़ पर और बातें करता है, यहोवा का दूत। यहोशू की किताब 5वें अध्याय में 13 से 15वीं पंक्ति में यहोशू से कौन बोलता है? यहोशू पूछता है, तू कौन है? तो बोलता है, मैं सेनाओं मैं, तू हमारी ओर से या तू हमारे दुश्मनों की ओर से? बोलता है कि मैं, अब वो अपना परिचय देता है, नहीं तो आप समझ जाइए वहां पर भी यहोवा का दूत था। दानियल के 3:25 में जब दानियल की किताब में 3 इब्रानी बालकों को भट्टी में डाल दिया जाता है, बाद में वहां चौथा आदमी दिखाई पड़ता है, कौन था? तो ये पुराने नियम में कई मौकों पर आप यहोवा का दूत शब्द का इस्तेमाल देखते हो और ये माना जाता है यीशु मसीह शुरू से, यीशु मसीह जब मरियम से पैदा हुआ तब से नहीं, आदि में वचन था। तो यीशु मसीह कई बार अपने लोगों के साथ पुराने नियम में भी रूप लेकर आता था, इंसान के रूप में आता था और वह यहोवा के दूत नाम से एड्रेस किया जाता था। और कई बार ये लोग उसको पहचानते थे और उसकी आराधना भी करते थे और उसके साथ संगति भी करते थे। आप दोबारा देखोगे उसे इब्राहिम की जिंदगी में आते हुए। ओके, तो इस अध्याय से हम आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति का 16वां अध्याय के अंत में आप देखते हैं आखिरी पंक्ति होती है इब्राहिम 86 साल का। और इब्राहिम की जिंदगी, कल्पना करिए, इब्राहिम ने, आप यदि इब्राहिम की जगह होते थोड़ी देर आप उस जूते में अपना पांव डालिए। इब्राहिम ऊर देश में रहता था। इब्राहिम ऊर देश के बारे में ये यदि कुछ अपन बैकग्राउंड देखें तो ऊर देश बंदरगाह था, जैसे पोर्ट सिटी था, पोर्ट वगैरह था और व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड था। मतलब एशिया की तरफ से लेके जब लोगों को यूरोप की तरफ, उस समय एशिया यूरोप नहीं थे लेकिन इधर से उधर लोगों को जाना पड़ता था, तो अपने जहाज लेके धंधा करने ऊर से होकर निकलते थे। तो ऊर बड़ा खुशहाल, धनी
जैसे इंडिया में बोले तो एक टाइम में ऐसा था कि बॉम्बे बिजनेस के लिए बॉम्बे, तो बॉम्बे में बहुत पैसा है, वैसे पूर्व उस टाइप का शहर था। पूर्व के मकानों का बताते हैं उस टाइम के कि लोगों के, इंडिविजुअलों के जो मकान थे बड़े बड़े महलों जैसे होते थे। ऐसी जगह पे इब्राहिम रहता था। इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर ने कहा कि तू सब कुछ छोड़ के निकल। इब्राहिम ने ऑफ कोर्स गलतियां की, इब्राहिम ने अपने पिता को साथ में ले लिया, भतीजे को साथ में ले लिया, लेकिन इब्राहिम निकला। परमेश्वर ने उससे वादा किया, जब उसका डैडी खत्म हो गया तो परमेश्वर ने उसको अपना वादा दोबारा किया। उसने कहा कि अब तू यहाँ से निकल, हारान से निकल, कनान देश की ओर चल, और मैं तुझे बहुत बड़ा नाम दूंगा और मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा और मैं इस दुनिया के सारे घरानों को तेरे द्वारा आशीष दूंगा। वाह! यहाँ आते ही अकाल पड़ गया। इब्राहिम भाई साहब मिस्र देश चले गए। बहुत प्रॉब्लम आई लेकिन बच गए। विश्वासी की लाइफ में ऐसा बहुत होता है, अच्छा चल रहा है और फिर खराब चल रहा है, अच्छा चल रहा है फिर परीक्षा आ गई। अब इब्राहिम सोच रहा है, अरे प्रभु ने मुझे वादा दिया था कि मुझे वंश देगा, मेरी पत्नी को बच्चा नहीं पैदा हो सकता, वंश कहां से आएगा? मैंने एक दासी से शादी करके उससे बच्चा पैदा करने की कोशिश करी, घर में लड़ाई चल रही, मैं 86 साल का हो गया। मैं सही में परमेश्वर के पीछे जा रहा हूं या मैं कंफ्यूज हूं? 11 साल गुजर चुके हैं। इब्राहिम 75 साल का था, अब 86 साल का है। इब्राहिम की लाइफ का ये लो पॉइंट है। इब्राहिम बहुत कंफ्यूज है कि मैं वाकई प्रभु के पीछे चल रहा हूं या मैं बैक स्लाइड कर रहा हूं, मैं सही निर्णय ले रहा हूं या मैं गलत निर्णय ले रहा हूं। 16वें अध्याय की लास्ट पंक्ति बोलती है इब्राहिम 86 साल का था। 17वें अध्याय की पहली पंक्ति बोलती है जब इब्राहिम 99 साल का हुआ। 13 साल क्या हुआ? 13 साल तक इब्राहिम की जिंदगी में सन्नाटा रहा। 13 साल तक प्रोबेबली परमेश्वर ने उससे बातें नहीं की। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है, 99 साल का जब हुआ इब्राहिम, तो यहोवा ने इब्राहिम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें कर लगा। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इब्राहिम एक हिसाब से देखा जाए तो अपने लोएस्ट लो में था, और कई बार एज अ बिलीवर हम हमारी गहराइयों पे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो अनुग्रह का परमेश्वर, वो हमसे संबंध इस आधार पे नहीं बनाता कि हम कितने अच्छे हैं। आप खुश हैं इस बात से? हाँ, हम बहुत खुश हैं इस बात से कि वो हमारे साथ जो उसका संबंध है वो इस आधार पे नहीं बनाता कि हम कितने अच्छे हैं। वो हमारे साथ जो संबंध बनाता है वो इस आधार पे बनाता है कि उसने हमसे कुछ वादा किया है और हमारी जिंदगी में वो वादा उसके पुत्र के द्वारा है। और इब्राहिम की जिंदगी में वो वादा उसी के द्वारा आया था, विश्वास के द्वारा। तो बाइबल कहता है कि जब इब्राहिम अपने सबसे निचले हिस्से में था, जब उसकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल नीची थी, गिरी हुई थी, 13 साल के सन्नाटे के बाद परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम मैं तुझसे वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा। और इब्राहिम ने परमेश्वर की आराधना की, मुंह पे बल गिरा। आमतौर पे पुराने नियम में जहां आपको मिलता है वो आराधना का परिचय है। उस समय हम हाथ उठा के आराधना करते हैं ना, हमें बताना नहीं पड़ता है, पता चल जाता है वर्शिप चल रही है। तो उस समय का आदमी जब मुंह के बल गिरता था, इंसान के सामने मुंह के बल नहीं गिरेगा, मतलब अनबिलीवर होगा तो गिरेगा, लेकिन बिलीवर आदमी जब मुंह के बल गिरता था तो मतलब आराधना कर रहा है, राइट? परमेश्वर की आराधना करता है। 17वें अध्याय में मैं संक्षिप्त रहूंगा। 17वें अध्याय में आप देखते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर फिर से वादा देता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी देह से सारे के द्वारा बच्चा दूंगा, राइट? और उसके द्वारा 8वीं पंक्ति में सुनिए, मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह सारा कनान देश दूंगा जिसमें तू प्रवासी होकर रहता है, युग युग के लिए दूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा।
और यहाँ पर वो खतना का वो देता है परमेश्वर कि तेरे सारे बच्चे 8वें दिन और तेरे यहाँ घर में जो कोई भी आदमी रहे सब कोई को उनकी जो खलड़ी है, खाल है, उनके जो पुरुषों का जो लिंग होता है उसके जो खाल है वो काटी जाएगी और वो तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर होगा, उसको खतना कहेंगे। तो ये खतना जो थी निशानी थी किसकी? यहूदी होने की। परमेश्वर का ये मैंने तुम्हारे साथ जो वाचा बांधी है ना, मैं इसकी एक निशानी दूंगा। इस दुनिया में दो टाइप के लोग हो जाएंगे, एक जिनको ये वाचा दी गई है और दूसरे जिनको ये वाचा नहीं दी गई है। तो आप कैसे पहचानोगे वाचा वाला कौन है और कौन सा बिना वाचा है? तो मैं एक निशानी देता हूं कि जो भी पुरुष होंगे उनको ये उनकी खलड़ी काटी जाएगी और खलड़ी काटने के द्वारा वो निशान हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा कि ये लोग वाचा वाले लोग। और एक्चुअली आने वाले सालों में आप देखेंगे कि यहूदी लोग इसको बड़ा स्ट्रिक्टली मानते थे। इनफैक्ट जब चर्च शुरू हुआ तो चर्च में शुरू में लड़ाई हो गई थी इस बात पे कि सबको खतना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल कहता है जो खतने का मेन मुद्दा है वो मुद्दा इसका नहीं है कि शरीर में चमड़ी कटे या ना कटे, उससे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि आपका दिल परमेश्वर के लिए खतना किया गया है कि नहीं किया गया है। यदि आप इसके लिए पंक्तियां नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण का 10वां अध्याय 12वां और 16वां पंक्ति। परमेश्वर कहता है मुद्दा इस बात का है कि आपके हृदय का खतना हुआ है कि नहीं। और रोमियो के 4 अध्याय में 19 और 20 में भी पौलुस यही बात कहता है। ओके, तो परमेश्वर फिर से अपनी प्रतिज्ञा वापस, एक्चुअली वाचा के लिए दूसरा शब्द यहाँ कुछ बाइबलों में दिया गया है, अच्छा शब्द है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में सीरियसनेस ज्यादा रहती है, वादे में सीरियसनेस कम रहती है। परमेश्वर ने यहाँ पे इसहाक के पैदा होने की वो दी और परमेश्वर कहता है 15वीं पंक्ति में इब्राहिम, ओके उसके पहले 5वीं पंक्ति में उत्पत्ति के 17 अध्याय की 5वीं पंक्ति में परमेश्वर होता है अब तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। 15वीं पंक्ति में बोलता है फिर यहोवा ने इब्राहिम से कहा तू अपनी पत्नी सारे को सारे कहकर मत बुलाना, उसका नाम सारा होगा। सारा का मतलब होता है राजकुमारी, रानी जो बहुत सारे राजाओं की मां बनेगी, उसका मतलब होता है सारा। कल्पना करिए इब्राहिम ने नाम बदल दिया। सवाल ये है आप नाम बदलते नहीं बदलते वहां पे होते। इब्राहिम नाम का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का पिता। और आप कल्पना करिए इब्राहिम के खेमे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी थे और सबको पता है इब्राहिम इतने सालों से ये आशा कर रहा है कि प्रभु ने मुझे वादा दिया है मेरे बच्चा होगा सारा के द्वारा, सारे के द्वारा। और आज इब्राहिम पहुंचता है और बोलता है आज के बाद कोई मेरे को अब्राहम नहीं कहेगा, आज के बाद सब लोग मुझे इब्राहिम कहेंगे। लोग देख रहे बुढ़ा पागल हो गया। और अब कोई सारे को सारे नहीं कहेगा, सारा कहेगा। क्यों? क्योंकि ये अब दुनिया में बहुत सारे आने वाले राजाओं की मां बनेगी। आप सोच रहे हैं? लेकिन जब इंटरेस्टिंग सिद्धांत है कि उसने क्यों किया, आप कल्पना करिए बेवकूफी लगेगी। बाइबल बोलता है विश्वासी को इफिसियों के 1:3 में कि हम सब प्रकार के आशीषों से आशीषित किए गए हैं। कितने प्रकार के? तो फिर हमें आत्मिक भिखारी के जैसे क्यों जीना चाहिए? हाँ? परमेश्वर जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, परमेश्वर ने हमारी पहचान बदल दी। बाइबल बोलता है कि हम मसीह में आ गए। मतलब जब परमेश्वर हमें देखता है तो परमेश्वर अब हमें पाप में नहीं देखता। राइट? रोमियो के 5 में ये सिद्धांत है कि पहले हम पाप में थे, आदम में थे, और आदम में एक मनुष्य पाप के द्वारा पाप सब मनुष्यों में आया और एक आदम में थे हम। लेकिन जब हम मसीह पर विश्वास किए तो हम मसीह में आ गए। उसका मतलब आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपकी पहचान ऊपर का खोखा
चेंज कर दिया। पुराने मनुष्य को उतार दो, नए मनुष्य को पहन लो, जैसे कि कपड़े बदल रहे हैं, राइट? तो परमेश्वर ने आपकी आइडेंटिटी बदल दी। यहां पर इस अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम की आइडेंटिटी बदल दी। आप अब्राहम थे, अब आप इब्राहिम बन गए हो। दुनिया हंसने दो, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमारी पहचान बदल रहा है। हम विश्वास के द्वारा उस नई पहचान को ग्रहण करते हैं। और कई बार नजर से हम उस स्थान पर ना दिखाई पड़े। नजर कई बार यह कह सकती है कि मैंने गलती की है, मैं कमजोर हूं, मैं प्रभु का दास बनने के लायक ही नहीं हूं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम एक बुलाहट से बुलाए गए हो, राइट? और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कहीं पर भी हूं, क्योंकि यदि मैं यहां पे रहता तब वो वादा मेरे लिए स्वीकार है, लेकिन मैं यहां पर हूं इसलिए वो वादा मेरे लिए स्वीकार नहीं है, तो फिर वो कर्मों पर आधारित हो गया, मेरी अच्छाई पर आधारित। लेकिन प्रभु कहता है कि तू इब्राहिम है, नजर से नहीं दिखता, कोई बात नहीं, मैं आगे सबूत दूंगा। आगे के सबूत हम अगली क्लास में देखेंगे। प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस अद्भुत समय के लिए, आपके अद्भुत परिवार के लिए, यहाँ पर मौजूद प्रत्येक छात्र के लिए, आपके वचन के लिए, आपके पुत्र के लिए, आपके वचन में दिए गए अद्भुत वादों के लिए जो आपने हमसे किए हैं व्यक्तिगत तौर पर। और इब्राहिम कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं था, वो एक आम इंसान था जो आपके पीछे चल रहा था, और हम एक आम इंसान हैं जो आपके पीछे चल रहे हैं आपके अनुग्रह की वजह से। धन्यवाद देते हैं इस समय को, प्रत्येक व्यक्ति को रास्ते में सुरक्षा दीजिए, अनुग्रह दीजिए। इस शाम में, आने वाले दिनों में हम इन बातों पर मनन कर सकें और आपके वचन में आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।